प्रारंभ भगवती भाष्य का प्रारंभ चलमान सूत्र से करेंगे। तो चलमान सूत्र में इसमें 9 प्रश्न पूछे गए भगवान महावीर स्वामी से। किसने प्रश्न पूछे? गौतम स्वामी ने प्रश्न पूछे। 9 प्रश्न पूछे हैं। तो भगवान महावीर स्वामी से गौतम ने पूछा, तो गौतम भगवान महावीर कहते कि गौतम चलमान चलित, उदीर्यमान उदित उदीरित, वेद्यमान वेदित, प्रहीयमान प्रहित, छिद्यमान छिन्न, विद्यमान भिन्न, दह्यमान दग्ध, म्रियमाण मृत, निर्जीयमान निर्जीर्ण होता है। प्रश्न पूछा था, उसका आंसर भगवान ने कहा हाँ होता है। फिर वापस प्रश्न करते हैं कि भंते क्या ये 9 पद एकार्थक यानी एक अर्थ वाले हैं, नाना घोष और नाना व्यंजन वाले होते हैं, अथवा नाना अर्थ नाना घोष और नाना व्यंजन वाले हैं? फिर गौतम भगवान कहते गौतम चलमान चलित, उदीर्यमान उदीरित, वेद्यमान वेदित और प्रहीयमान प्रहीन, ये 4 पद उत्पाद पक्ष की अपेक्षा से हैं। उत्पाद, देव और द्रव्य 3 चीज होती है, उनमें से जो प्रथम 4 पद हैं वो उत्पाद पक्ष की अपेक्षा से है, शेष और अपेक्षा से हैं, और एकार्थक और नाना घोष और नाना व्यंजन वाले हैं। प्रथम 4 पद हैं वो उत्पाद पक्ष की अपेक्षा से एकार्थक, नाना घोष और नाना व्यंजन वाले हैं। नाना घोष का मतलब है जिसका उच्चारण हम कभी लंबा कर सकते हैं, कभी हम मंद कर सकते हैं, कभी हम मीडियम कर सकते हैं। और नाना व्यंजन का मतलब व्यंजन होता है यानी अक्षर, कॉन्सोनेंट, जैसे क ख ग, तो इसमें बहुत सारे अक्षर भी हैं। छिद्यमान छिन्न, विद्यमान भिन्न, दह्यमान दग्ध, म्रियमाण मृत और निर्जीयमान निर्जीर्ण, ये 5 पद वे पक्ष की अपेक्षा से हैं। प्रथम 4 का संबंध उत्पाद पक्ष की अपेक्षा से है, और 9 पद में से जो लास्ट के 5 हैं उनका संबंध किससे है? वे पक्ष की अपेक्षा से, क्योंकि इसमें सबका व्यय हो रहा है। छिद्यमान में छेदा जा रहा है, विद्यमान भेदा जा रहा है, दह्यमान में दग्ध जल रहा है, मृत हो रहा है, निर्जीयमान का मतलब अलग हो रहा है। ये इनका संबंध सब वे नाश से है, वे का मतलब नाश होना। तो प्रथम 4 पद का संबंध उत्पाद के साथ, उत्पाद का मतलब उत्पन्न होना, और वे का मतलब है नाश होना। तो लास्ट के जो 5 पद हैं इसका संबंध वे के साथ है, और प्रथम 4 जो पद हैं इसका संबंध है उत्पाद के साथ। उदीर्यमान उदीरित, अब इसका नेक्स्ट में आगे आ रहा है तो हम बात को क्लियर करते हैं। तो इसमें जो 9 प्रश्न है तो उसमें बताए हैं, यहाँ पे 9 प्रश्न हम समझेंगे। जो चल माने चली, ये 9 पद हैं, इनमें पहले 4 पद उत्पाद पर्याय की अपेक्षा से, शेष 5 पद वे पर्याय की अपेक्षा से बतलाई गई। वो सूत्र से स्पष्ट हो गया अपने को कि अभेदेव सूर्य ने पहले 4 पदों की व्याख्या केवल ज्ञान के उत्पाद की अपेक्षा से की है। तो अभेदेव सूर्य है वो कहते हैं कि पहले 4 पद केवल ज्ञान की अपेक्षा से, जैसे केवल ज्ञान की जब प्राप्ति होती है उससे पहले वो क्या करते हैं? साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो कर्म को उदीरित करते हैं, फिर उसको निर्जीर्ण करते हैं, उसका छेदन करते हैं, भेदन करते हैं। तो प्रथम 4 पद है वो केवल ज्ञान की अपेक्षा से, केवल ज्ञान के उत्पाद की अपेक्षा से। इस व्याख्या में उन्होंने पूर्ववर्ती टीकाकार के मत का अनुसरण किया है। उनके अनुसार जो कर्म चलित होते हैं उनकी उदीर्णा होती है। यानी चलित का मतलब होता है कि जो कर्म फल देने के योग्य बन जाते हैं उसकी उदीर्णा होती है। जब तक कर्म है फल देने के योग्य नहीं बनते हैं तब तक उसकी उदीर्णा नहीं होती है। उदीरित का ही वेदन होता है। जो कर्म उदय में आते हैं उसका ही हम वेदन कर सकते हैं, जो कर्म उदय में नहीं आते हैं उसका हम वेदन नहीं कर सकते हैं, और जिसका हम वेदन करते हैं उसका ही क्षय होता है। जैसे किसी को कोई बीमारी हुई, वो कर्म का अनुभव कर रहा है असाता का, लेकिन जैसे ही वो कर्म असात वेदनी कर्म समाप्त हो जाते हैं, क्षय हो जाते हैं, तो उसका अनुभव वेदन कर लिया तो वो क्षय हो गया। इसीलिए ये 4 पद एकार्थक हैं। समझ में आया? चलमान चलित यानी जो कर्म चलित होते उनकी ही उदीर्णा होती है। चलित का मतलब है जो कर्म फल देने के योग्य हो जाते हैं उनकी ही उदीर्णा होती है। उन कर्म को हम उदीर्णा करके ला सकते हैं। उदीर्णा का मतलब है कि जो कर्म हमें भविष्य में उदय में आने वाले थे, लेकिन विशेष पुरुषार्थ के द्वारा हमने क्या किया,
उसको पहले ही उदय में ला दिया, उनको कहते उदीर्णा। तो वो उदीर्णा किसकी होती है? जो कर्म फल देने के योग्य बन जाते हैं, क्योंकि जो कर्म बंधता है वो तुरंत उदय में नहीं आता है, क्योंकि वो सत्ता के रूप में पड़ा रहता है। कोई भी कर्म का बंध होता है तो कम से कम एक कोटा कोटि होता है, उसके पीछे 1000 वर्ष का, एक कोटा कोटि के पीछे 100 वर्ष का अबाधा काल होता है। ठीक है, तो वो उसके बाद ही वो उदय में आएगा, उससे पहले वो नहीं आएगा। 30 कोटा कोटि जैसे कर्म बंधा तो 3000 वर्ष तक वो सत्ता में रह सकता है, उसके बाद ही वो उदय में आता है। वो जब वो उदय में कब आता है? जब फल देने के योग्य हो जाता है। जैसे आप कोई पौधा बोते हैं, बीज आपने बोया, फिर पौधा होता है, उसके बाद फल बाद में आते हैं, तुरंत फल नहीं आता है। वैसे ही कर्म का जो बीज है, हमने कर्म का बंधन किया, उसका फल हम तुरंत नहीं मिलता। कोई कोई कर्म होते हैं उनका तुरंत फल मिलता है। कभी कभी बोलते हैं कि इसने इस जन्म में किया, देखो इसको इसी जन्म में उसका फल मिल गया। कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी कर्म बंधता है उसके पीछे उसका अबाधा काल, यानी वो सत्ता में रहता है, तुरंत उनका फल नहीं मिलता है, ऐसे कहते हैं। कभी कभी वो अपवाद भी होता है, किसी किसी को कर्म का फल उसी जन्म भी मिल सकता है, अदरवाइज उनका अबाधा काल होता है तो तुरंत उसका फल नहीं मिलता है। वो फल कब मिलता है? जब वो फल देने के योग्य बन जाता है, उस समय हम क्या कर सकते हैं? कर्म की उदीर्णा कर सकते हैं। उदीरित का ही वेदन करते हैं, जो उदीर्णा होती है उसका ही हम वेदन करते हैं। जो वेदना का हम अनुभव करते हैं उसका हम फिर क्षय करते हैं। इसीलिए चारों पद क्या एक का अर्थ क्या है? एक अर्थ वाले, एक ही मीनिंग है, एक ही उत्पाद पर्याय को सिद्ध करने वाले हैं। इनमें सब ये सारे शब्द क्या है? उत्पाद पर्याय को सिद्ध करने वाले हैं। और अंतिम 5 पद हैं वो भिन्न अर्थ वाले हैं, वे पर्याय के विभिन्न रूपों का प्रतिपादन करने वाले हैं। 5 पद हैं, उनके अलग अलग मीनिंग है, अलग अलग अर्थ है, और वो वे पर्याय से संबंध है उनका सबका। आचार्य अकलंग ने चल माने चलिए सिद्धांत की व्याख्या ऋजु सूत्र नय के आधार पर की है। और अवैध ऋजु सूत्र नय क्या है? वर्तमान पर्याय को मानता है, वर्तमान क्षण को मानता है, वो पास्ट को फ्यूचर को वो नहीं मानता है। वो वर्तमान में जो हो रहा है उसी के आधार पर वो मानता है। तो अभयदेव सुरेश की व्याख्या निश्चय नय के आधार पर करते हैं। उनका अभिमत यह है कि व्यवहार नय की दृष्टि से जो चलित हो गया वह चलित कहलाता है, क्योंकि नय के 2 प्रकार है, निश्चय नय और व्यवहार नय। तो निश्चय नय क्या कहता है और व्यवहार नय क्या कहता है? तो व्यवहार नय की दृष्टि से जो जो चलित हो गया, जो काम हो गया उसको हम बोलेंगे हो गया। और निश्चय नय की दृष्टि से जब आपने चलत यानी काम शुरू हुआ, यानी चलत यानी वर्तमान में जो आपको उदय शुरू हो गया, और वो उसके साथ साथ उसका उसका नाश भी हो रहा है। निश्चय नय की दृष्टि चलत भी चलित कहलाता है, व्यवहार नय की दृष्टि से जो चलित हो गया वह चलित कहलाता है। यानी चलित का मतलब है जिसका फल हमने भोग लिया वो चलित कहलाता है, जो क्षय हो गया कर्म वो चलित कहलाता है। लेकिन निश्चय नय की दृष्टि से चलत यानी अभी जो उदय में आ रहा है, उदय में आ रहा है उसके साथ साथ हम क्या करें? कर्म का क्षय भी कर रहे हैं। एक तरफ तो उदय में आ रहा है, दूसरी तरफ हम क्षय भी कर रहे हैं। यदि पहले क्षण में वो क्षय नहीं होता तो लास्ट तक भी वो नहीं होता। इसलिए निश्चय नय की दृष्टि यह है कि जिस समय आपको कर्म का उदय शुरू हुआ उसके साथ ही कर्म का क्षय भी शुरू हो गया। जैसे जिस समय हमारा जन्म होता है उसी क्षण हमारी मृत्यु भी शुरू हो जाती है। लास्ट टाइम जब आता है हम बोलते हैं अमुक व्यक्ति की मृत्यु होगी, उस दिन मृत्यु नहीं हुई। जिस दिन हमारा जन्म हुआ उसी क्षण हमारी मृत्यु भी शुरू हो गई। इसीलिए लास्ट टाइम जब आता है तो वो पूरा क्षण वो होता है, वो मृत्यु का कहलाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, फर्स्ट से ही मतलब जन्म के साथ ही मृत्यु का क्षण भी शुरू हो जाता है। वैसे ही कर्म जब उदय में आता है तो उदय में आता है उसके साथ साथ क्षय भी शुरू होता है। यदि क्षय शुरू नहीं होता तो उदय चलता ही रहता, फिर तो कभी अंत ही नहीं होता। तो व्यवहार नय की दृष्टि से जो काम पूरा हो गया उसको वो कहता है। और निश्चय नय से क्या बोलते हैं कि जो काम हमने शुरू किया उसी के साथ साथ उसका एंड भी शुरू हो रहा है।
यानी घड़ा बनाना आपने शुरू किया, इसका मतलब थोड़ा घड़ा बन गया तो वो घड़ा भी बन गया, साथ में बनता जा रहा है। ऐसा नहीं कि वो पहले बना नहीं है अभी लास्ट बनेगा। तो वो जो जमानी था वो विचलित क्यों हुआ? क्योंकि क्रियमाण कृत, उनका सिद्धांत का क्या था? क्रियमाण कृत, किया जा रहा है लेकिन अभी हुआ नहीं। जैसे जमाली बीमार हो जाता है, शिष्य से कहा कि मेरा बिछोना हो गया क्या? तो शिष्य ने क्या कहा? अभी बिछोना हुआ नहीं, आपका बिछोना बिछाया जा रहा। तो 2-3 बार, क्योंकि जब व्यक्ति बीमार होता है तो अधीर हो जाता है, पेशेंस नहीं रहता है, तो बार बार वो पूछता है। एक ही बात कहते हैं शिष्य, अभी हुआ नहीं, बिछाया जा रहा है, बिछाया नहीं, बिछाया जा रहा है। तो जमाली को लगता है कि भगवान तो क्या कहते हैं, जिस समय हम कार्य प्रारंभ करते उसी समय कार्य की समाप्ति भी शुरू हो जाती है। लेकिन ये तो सामने दिख रहा है कि बिछोना बिछाया नहीं, बिछाया जा रहा है। तो भगवान का सिद्धांत तो गलत है, मैं कहता हूँ सही। उसी से वो जमाली भगवान से अलग हो जाता है। तो व्यवहार ने तो अलग है और निश्चय ने अलग है। व्यवहार ने से तो हम यही कहते हैं, कोई बोलता है आपने खाना खा लिया, तो हम क्या बोलते हैं? खाना खाया नहीं, अभी खा रही हूँ। अरे आपने थोड़ा तो खाया ही है ना, तो थोड़ा खा लिया और खाया, खाना भी हो रहा है और खा भी लिया है, तो दोनों एक साथ चलता है। इस सिद्धांत में पर्याय की प्रधानता है, यानी वे में क्या है? पर्याय की प्रधानता, इसलिए ऋजु सूत्र नए के साथ इसकी अधिक संगति है। अभेदेश्वरी ने इन 9 पदों की व्याख्या कर्म के आधार पर की है। उन्होंने मतांतर का भी उल्लेख किया है, यानी मतांतर दूसरे मत का भी उल्लेख किया है। मतांतर के द्वारा इन पदों की व्याख्या सामान्य रूप से की गई है, इसीलिए इन्हें केवल कर्म के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। दोनों अभिमतों की जानकारी के लिए निम्नांकित कोष्टक को देखें। ये जो कोष्टक आपको बताया जा रहा है उसको हम देख सकते हैं। इसमें जो 9 प्रश्न थे इसकी सबकी डेफिनेशन दी गई है। सबसे पहला था चलन, इसमें अकर्म नहीं होगा, कर्म ही होगा, अशायद गलत है। कर्म स्कंदों का विपाक के अभिमुख होना, जो कर्म है, कर्म, क्योंकि कोई भी जीव होता है जब कर्म का बंधन करता है तो एक साथ में अनंत प्रदेशी कर्म पुद्लों को ग्रहण करता है। एक दो को नहीं, अनंत प्रदेशी पुद्लों को ही ग्रहण करेगा। तो वो कर्म मतलब स्कंद छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन वो अनंत प्रदेशी कर्म स्कंद ही होगा। तो कर्म स्कंदों का विपाक के अभिमुख होना, यानी विपाक यानी फल के रूप में होना, फल के अभिमुख होना, उदय में आना, उसको बोलते हैं चलन। जब वो कर्म के फल देने के योग्य हो जाएगा तभी वो उदय में आ सकता है। चलन का मतलब पहले समझा दिया था आपको। नेक्स्ट है उदीर्णा, ये भी मैंने बता दिया था आपको। उदीर्णा का मतलब है आगामी, यानी भविष्य काल में जो कर्म उदय में आने वाले हैं, प्रयत्न के द्वारा, यानी पुरुषार्थ के द्वारा। पुरुषार्थ क्या करेंगे? तपस्या करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, जप करेंगे, तप करेंगे, उसके माध्यम से हम क्या करेंगे? जो बाद में हजारों वर्ष बाद कर्म उदय में आने वाले थे उनको हमने पहले ही उनको उदय में ला करके भोग दिया। जैसे गजस्व कुमार के लिए कहा जाता है, गजस्व कुमार अभी 1000 जन्म बाकी थे, 1000 इतने बर्थ बाकी थे, लेकिन उन्होंने क्या की? कर्म की विधिना कर ली। ऐसा उपसर्ग आया, उपसर्ग आया उस समय उन्होंने इतनी क्षमता रखी, इतनी क्षमा की, जिसके कारण उनके जो 1000 वर्ष तक उनको जन्म लेना पड़ता, 1000 वर्ष तक जन्म लेना पड़ता, लेकिन उन्होंने क्षमा के माध्यम से इतना उपसर्ग सहन किया, जिसके कारण वो सारे कर्म उन्होंने 48 मिनट के अंदर ही भोग ली और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई और मोक्ष हो गया। तो सुबह तो वो गृहस्थ थे, दोपहर में वो साधु बने और शाम को वो मोक्ष चले गए। उन्होंने क्या किया? उदीर्णा कर ली कर्मों की, यानी भविष्य में जो आने वाले थे कर्म उनको उन्होंने पहले ही भोग लिया। प्रक्षेपण का मतलब है भोग लेना, उदय में ले आना। मैंने आगामी भविष्य काल में जो उदय में आने वाले कर्म हैं उनको प्रयत्न के द्वारा, पुरुषार्थ के द्वारा उदय में प्रक्षेपण करना। उदय में प्रक्षेपण का मतलब है ले आना। वेदन, उदय में आयु कर्म स्कंदों का वेदन करना। जो उदय में कर्म पुद्गल आए हैं उनको क्या करना? वेदन करना, यानी उनका अनुभव करना, भोगना। अपन बोलते विचारा असाता वेद कर्म को वेद रहा है, भोग रहा है। प्रहाण, प्रहाण का मतलब है जीव प्रदेशों से कर्म स्कंदों का पृथक होना। जो जीव के साथ कर्म एनी टाइम चिपकते रहते, जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं, प्रवृत्ति करते हैं, उसके साथ निरंतर 7-8 कर्म का बंध होता रहता है।
तो ये कर्म पृथक होते, प्रहाण का मतलब जीव प्रदेशों से कर्म स्कंदों का अलग होना। जब निर्जरा होती है उस समय क्या हो जाता है, कर्म स्कंद होता है वो कर्म पुद्गल स्कंद यानी कर्म पुद्गल होते हैं, कर्म का जो स्कंद होता है वो क्या होता है, पृथक यानी अलग हो जाता है। स्थिति बंध का छेदन का मतलब स्थिति बंध का छेदन, स्थिति का अल्पीकरण, यानी जिस समय कर्म का बंध हुआ था उस समय हमारा ड्यूरेशन स्थिति बहुत ज्यादा थी, ठीक है। जैसे आपने कोई काम किया, सपोज आपने सब्जी सुधारी, तो सब्जी सुधारी उस समय तो कर्म का बंधन इतना नहीं हुआ, लेकिन सब्जी सुधारने के बाद आपने बहुत तारीफ की, वाह कितनी अच्छी सुधारी, कितनी बारीक सुधारी है, उस समय आपने तो क्या क्या किया, कर्म का बंध को बढ़ा लिया, ठीक है। लेकिन आपने बाद बाद में पश्चाताप किया, पश्चाताप किया, अरे मैंने ये क्या किया, मेरे को ऐसा नहीं करना है, आपने पश्चाताप किया, तो जो कर्म बंध आपका बंध गया था 10 कोटा कोटि का, लेकिन पश्चाताप करने से वो कर्म की स्थिति वो कम होगी, छेद दिया आपने, कम कर दी, छेदन का मतलब उसको कम कर देना। तो आपने क्या किया, पश्चाताप किया, ये मैंने अच्छा नहीं किया, मैंने सब्जी सुधार करके कर्म का बंधन किया, लेकिन तारीफ करके मैंने और कर्म की स्थिति को बढ़ा दिया, लेकिन बाद में आपने क्या किया, पश्चाताप किया। तो पश्चाताप करने से आपके जो कर्म का बंध हुआ था ज्यादा, वो कम हो गया, तो स्थिति को आपने छेदन कर दिया, अल्पीकरण कर दिया, यानी कम कर दिया आपने स्थिति का। जो कर्म जो आपके 10 कोटा कोटि का बंध गया सपोज, वो आपने क्या कर दिया, पश्चाताप करने से उसको 1 कोटा कोटि में कन्वर्ट कर दिया। भेदन, अनुभाग का भेदन, कर्म के रस का मंदीकरण, अनुभाग का भेदन यानी तीव्र रस वाले जो कर्म थे उनको आपने मंद रस में कन्वर्ट कर दिए। तो तीव्र रस, जब आपको आपके साथ कोई बात है, आपको इतना तेज गुस्सा आया जिससे आपने एकदम तीव्र कर्म का बंद कर लिया, लेकिन बाद में आपने क्या किया, उससे क्षमा याचना कर ली, पश्चाताप कर लिया, जो तीव्र रस वाले कर्म थे आपने उसको मंद रस में कन्वर्ट कर दिया, यानी उसका रस बहुत कम हो गया, यानी जब कर्म उदय में आएंगे तो हल्के रूप में आपको उदय में आएंगे। कर्म स्कंदों का प्रज्वलन, दहन का मतलब जला देना, समाप्त कर देना। जो 8 कर्म होते हैं उनको जब सिद्ध बनते हैं तब क्या करते हैं, अघाती कर्म होते हैं उसको भी प्रज्वलन यानी नष्ट कर देते हैं। जैसे बीज होता है उसको जला देते हैं, फिर वापस बीज अंकुरित नहीं होता है, वैसे ही जो सिद्ध बनते हैं वो भी क्या करते हैं, कर्म रूपी बीज को वो जला देते हैं। कर्म स्कंदों का प्रज्वलन। मरण का मतलब आयुष्य के कर्म स्कंदों का समापन, हमारा आयुष्य जितना है उतना ही हम भोग सकते हैं, उसके बाद हम रह नहीं सकते हैं। हमारे आयुष्य कर्म के जितने स्कंद हैं उतने तक तब उतने समय तक तो हम मनुष्य पर्याय में रह सकते हैं, लेकिन जैसे ही मनुष्य पर्याय के आयुष्य कर्म के स्कंद है वो समाप्त होंगे, तो उस समय क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो मृत्यु का मतलब है आयुष्य कर्म के जो स्कंद हैं वो समाप्त हो गए, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इसकी मृत्यु हो गई। तो आयुष्य कर्म के जो स्कंद हैं वो एक दिन में खत्म नहीं हुए, रोज हम आयुष्य को भोग रहे हैं, क्योंकि मनुष्य पर्याय अभी हमारी जो चल रही है वो गर्भ से स्टार्ट हो गई थी, तो गर्भ से ही हमने मनुष्य पर्याय का आयुष्य भोगना शुरू कर दिया था। और आयुष्य कितना है, किसी का 60 साल का, 70 साल का, 80 साल का, जितने आयुष्य के कर्मस्कंद हमने ग्रहण किए थे उसके आधार पर हमारा आयुष्य होता है। तो वो ओज आहार के आधार पे होता है, ओज आहार जब जीव गर्भ में आता है, ओज आहार कितना वो ग्रहण करता है, ज्यादा ग्रहण करता है कि कम ग्रहण करता है, जितना ओज आहार होता है उतना ही आयुष्य हमारा होता है। ओज आहार खत्म होते ही आयुष्य कर्म भी खत्म हो जाता है, यानी कहने का मतलब है आयुष्य कर्म के जितने स्कंद होते हैं उसमें वो सब समाप्त हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मरण कहते हैं। निर्जरा, समस्त कर्म स्कंधों का जीव प्रदेशों से पृथक होना। माने निर्जरा का मतलब क्या होता है, निर्जरा का मतलब जो जितने भी कर्म हैं वो क्या होता है, आत्मा प्रदेश से वो अलग हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं निर्जरा। क्योंकि आश्रव से तो हमारी आत्मा पे कर्म जो थे कार्मिक पार्टिकल्स वो चिपक गए, लेकिन जैसे ही हमने तपस्या की
तपस्या से क्या हुआ, हमारे कार्मिक पार्टिकल्स थे वो आत्मा से सेपरेट हो गए। तो निर्जरा हम बोलते हैं निर्जरा होती है। तो निर्जरा किससे होती है? तपस्या से। यानी निर्जरा के 12 प्रकार है, एक प्रकार नहीं। उपवास से लेकर के लास्ट है कायस्वर्ग तक, अनशन, उनोद्री, भिक्षाचर्य, 12 प्रकार निर्जरा के हैं। वो जो भी हम करते हैं उससे क्या होती है, हमारे कर्म आत्मा से अलग होते जाते हैं। 18 प्रकार के पाप हैं, उनका हम सेवन करते हैं, उससे तो कर्म का बंध होता है। लेकिन जो निर्जरा के 12 प्रकार है, तो हमें सोचना चाहिए कि दिन भर में निर्जरा के 12 प्रकारों में से हम कितनी साधना करते हैं। एक उपवास को छोड़ दे, 11 प्रकार के अनशन, यानी जो निर्जरा के 12 प्रकार है, अनशन यानी उपवास को छोड़ दो, इसके अतिरिक्त जो 11 प्रकार है उनकी क्या हम साधना करते हैं? यदि हम नहीं करते तो आज से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो उन्नति तो हम कर ही सकते हैं, भूख से थोड़ा कम खाना वो कर ही सकते हैं। भिक्षाचर्य यानी संकल्प कर सकते हैं कि आज में नवकार मंत्र की माला फेरे बिना हम ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, नाश्ता नहीं करेंगे, या भक्तामृत का पाठ किए बिना मैं लंच नहीं करूंगी। तो आप एक संकल्प करना भिक्षाचर्य में। रस परित्याग जो 6 बीघे हैं उनमें से किसी 1 बीघे का, 2 बीघे का, कभी कभी 6 बीघे का भी त्याग कर सकते हैं। तो दूध, दही, घी, तेल आदि जो 6 बीघे हैं उनको हम नहीं खाएंगे। तो निर्जरा की हम खाते पीते भी साधना कर सकते हैं। और खाना खाने के बाद तुरंत ऐसे भी हमें खाना नहीं होता है, पानी भी नहीं पीना होता है 1 घंटे तक। यदि हम त्याग कर लेते हैं तो हमारी निर्जरा होती है। जितना जितना हम पचखान करते हैं उससे तो संवर हुआ, लेकिन उसके साथ साथ निर्जरा भी होती जाती है। तो खाते पीते भी हम वर्षित कर सकते हैं। तो 24 घंटा में से यदि हम 20 घंटा चौगार करते हैं तो हमें वर्षी तप का लाभ मिलता है। 1 साल तक कंटिन्यू 24 आवर्स में से यदि हम 24 आवर्स चौगार करते हैं, उससे हमें वर्षी तप का लाभ मिलता है। तो वो आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि 4 घंटा ज्यादा से हमें खाने के लिए चाहिए नहीं, इतना हम खा भी नहीं सकते हैं 4 घंटा। फिर भी हम 4 घंटा खुला रखे, 4 घंटे में से भी कौन से घंटे में हम खाएंगे वो भी आप टाइम बाउंड कर ले। ये 7 से 8 ब्रेकफास्ट करेंगे, 8 से 9 ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे, 12 से 1 बजे हम खाना खाएंगे। उसके बाद जितना भी समय आप त्याग करते जाए, आधा आधा घंटे का चौगार, 1 1 घंटे का चौगार करते जाए। और रात को सोते समय से लेकर के सुबह उठते हैं तब तक, या नवकाशी तक या पोशी तक, जो भी आप कर सकते हैं वो करें। तो 20 घंटा चौगार करने से हमें क्या लाभ मिलता है? वर्षी तप का लाभ मिलता है। तो उससे हमारी कर्मों की निर्जरा होती है। तो निर्जरा की साधना हम मनुष्य भव में ही कर सकते हैं, बाकी कोई भव नहीं है। कहा जाता है देवता के पास कितना लंबा आयुष्य, पल्योपम सागरोपम, इतना बड़ा आयुष्य होता है, फिर भी वो उतनी निर्जरा नहीं कर सकता है जितना मनुष्य एक पल में निर्जरा कर सकता है। एक पल में जितनी मनुष्य निर्जरा कर सकता है, देवता पल्योपम सागरोपम का आयुष्य मिलने पर भी उतनी निर्जरा नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि देवता त्याग नहीं कर सकते हैं। मनुष्य एक सामायिक करता, उसमें कहा जाता है कितना लाभ होता है, 92,59,25,925 पल्योपम के शुभ देव आयुष्य का बंद करता है। 92,59,25,925 पल्योपम के शुभ देव आयुष्य का बंद करता है। इससे हम जान गए कि एक पल में मनुष्य कितनी कर्मों को निर्जा कर सकता है। देवता को सागरोपम पल्योपम का आयुष्य मिलने पर भी उतनी निर्जा नहीं कर सकता है, क्योंकि देवता पचखान नहीं कर सकते, त्याग नहीं कर सकते। छोटा सा तप नवकाशी वो भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो सम्यक दृष्टि देवता होते वो इच्छा करते कब मनुष्य भव मिले, कब हम धर्म ध्यान करें, कब हम श्रावक के 12 व्रतों को स्वीकार करें, कब हम साधु बने। हमें तो मनुष्य भव मिल गया है, तो हम कम से कम साधु नहीं बन सकते तो श्रावक के 12 व्रतों को स्वीकार कर सकते हैं, 14 नियम कर सकते प्रतिदिन के। उससे भी हम कितने त्याग में आ जाते, जितना जितना त्याग होता जाता है उससे नए नए कर्म के बंधन रुकते जाते हैं। पुराने कर्म, उसके साथ हम स्वाध्याय करते हैं, जप करते हैं, उससे हमारा ध्यान करते हैं, कायसर्ग करते हैं, तो पुराने कर्म उससे हमारे झड़ते जाते हैं, पृथक होते जाते हैं आत्मा प्रदेशों से। तो इसीलिए हमें संकल्प करना है कि हम निर्जरा की साधना दिन भर में कितनी करते हैं। ये एकार्थक का मतलब एक अर्थ का प्रयोजन वाले, एक ही सबका प्रयोजन होता है, एक ही अर्थ। नानार्थक का मतलब भिन्न अर्थ या प्रयोजन वाले।
अलग अलग अर्थ होते हैं, उसको बोलते हैं नानार्थक। नाना घोष का मतलब है उनका हम अलग अलग उच्चारण कर सकते हैं। उदात यानी उच्च स्वर में, यानी ओ बड़े हम करते हैं लोंग एकदम उच्चारण, वो होता है उदात। जिसको हम मीडियम करते हैं वो होता है अनुदात। और एक होता है स्वरित यानी मंद स्वर में, मीडियम। उदात, अनुदात और स्वरित 3 प्रकार आता है। उदात का मतलब उच्च स्वर में करना, अनुदात का मतलब एकदम निम्न स्तर में करना, और स्वरित का मतलब होता है मंद स्वर में। कोई भी उच्चारण करते हैं या तो हम एकदम बड़ा उच्चारण करेंगे, लंबा उच्चारण करेंगे, या एकदम मीडियम करेंगे, या एकदम धीमे करेंगे। वो इसमें बता दिया नाना घोष, यानी नाना प्रकार के घोष यानी उच्चारण करने के तरीके। नाना व्यंजन विभिन्न अक्षरों से युक्त। व्यंजन का मतलब कॉन्सोनेंट होता है, जैसे होता है ना क ख ग घ, स्वर भी होते अ आ इ उ। वैसे ये बोलते हैं कि नाना प्रकार के जो भी हम लिखते हैं उसमें अलग अलग प्रकार के अक्षर भी होते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा नेर याणम ठिति आदि पदम। नेर याणम बनते केवियम कालम ठिति पन्नत्ता। भनते नैरिक जीवों की स्थिति कितने काल की प्रज्ञप्त है। गोए माँ जहां निर्दस वास सह साइम उक्को सेनम 33 सागर वमायम स्थिति पन्नत्ता। भगवान महावीर स्वामी से गौतम स्वामी ने प्रश्न किया, भनते जो नारकी में जो जीव जाते हैं, ये नारकी में जो पैदा होते हैं उनको नैरिक कहला, वो नैरिक कहे जाते हैं। तो जो नैरिक जीव होते हैं वो वहां उनकी एज कितनी होती है। भगवान महावीर कहते गौतम मिनिमम 10,000 वर्ष और मैक्सिमम 33 सागोकम, यानी कम से कम उनकी एज होगी 10,000, 10,000। और उत्कृष्ट यानी मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 33 सागरकम, 33 सागरकम की स्थिति होती है। यानी कोई भी जीव नारकी में गया तो कम से कम उनको 10,000 वर्ष तो रहना ही पड़ेगा। वो वहां रहना नहीं चाहेगा, मरना चाहेगा, सुसाइड करना चाहेगा, लेकिन वो कर नहीं सकता है, क्योंकि उनका वहीक्रिय शरीर होता है, वो वापस जुड़ जाता है। वो चाहता हुआ भी वहां से बाहर निकल नहीं सकता है। अदरवाइज तो सारे लोग सुसाइड करके बाहर निकल जाते हैं, लेकिन वहां का आयुष्य फिक्स होता है, वो उतना उनको भोगना ही पड़ेगा, कम से कम 10,000 वर्ष। मैक्सिमम तो 7वीं नारकी में जीव चला गया तो 33 सागरोपम दुख की स्थिति में ही व्यक्ति को जीना पड़ता है। नेरियाणम बनते के केवी कालस आणमंति वा पाणमंति वा उस्संति वा निस्संति वा जहां उत्साहस्पदे। बनते नैरिक जीव कितने काल से आन अपान तथा उच्छ्वास और निश्वास करते हैं। उच्छ्वास पद पन्नमणा की भांति वक्तव्य है। अब इसका भाष्य में बता रहे कि आन पान उच्छ्वास निश्वास, इसको हम क्लियर करते हैं। तो व्याकरण की दृष्टि से धातु बताई है अन्न और श्वस, ये 2 धातु है, तो उनसे ही आन और अपान ये शब्द बनते हैं। तो इसमें आन का मतलब क्या होता है, श्वास लेना। आन का मतलब श्वास जो हम लेते, ब्रेथ लेते हैं, वो आन हो गया। अपान का मतलब जो श्वास छोड़ते हैं वो अपान हो गया। तो जो वृत्तिकार के अनुसार इन्हीं दोनों पदों को स्पष्ट करने के लिए उच्छ्वास और निश्वास पद का प्रयोग हुआ है। ये जो उच्छ्वास और निश्वास पद का प्रयोग क्यों किया, कि जो आन है अपान है उनको स्पष्ट करने के लिए उच्छ्वास और निश्वास पद का प्रयोग हुआ है। तो जो कुछ आचार्य के अनुसार श्वासोच्छ्वास 2 प्रकार का होता है। आध्यात्मिक का मतलब आंतरिक, आंतरिक श्वास यानी जो हम फुफ्फुस से लेते हैं वो होता है आंतरिक श्वास। बाह्य का मतलब जो नाक से लेते हैं वो बाह्य होता है। तो आंतरिक श्वासोच्छ्वास और बाह्य श्वासोच्छ्वास। आध्यात्मिक श्वास यानी आंतरिक श्वास, निश्वास को आध्यात्मिक श्वास, निश्वास को आन अपान तथा बाह्य को उच्छ्वास निश्वास कहा जाता है। आध्यात्मिक श्वास उनको जो आन अपान कहा जाता है, जो बाह्य श्वास है उसको उसको क्या कहा जाता है, उच्छ्वास और निश्वास कहा जाता है। व्यवहारिक भाषा में प्राण और श्वास दोनों एकार्थक माने जाते हैं। व्यवहार की दृष्टि से हम प्राण और श्वास को एक मानते हैं, लेकिन रियल में दोनों एक नहीं है। तो प्राण तो क्या है, हमारी जीवनी शक्ति है, जीवनी शक्ति प्राण है। ऐसा जैन सिद्धांत दीपिका में आचार्य तुलसी ने एक सूत्र लिखा है, जीवनी शक्ति प्राण। जो जीवनी शक्ति है उसको प्राण कहा जाता है। यानी जब तक हमारे में जीने की शक्ति होती है, प्राण होता है, तब तक हमारे अंदर जीवनी शक्ति होती है। अगर प्राण समाप्त हो गए
तो जीवन भी हमारा समाप्त हो जाता है। श्वास वायुमंडल से लिए जाने वाला हमारे श्वास वर्गना के पुद्गल हैं। ये श्वास तो क्या है, जो वायुमंडल में जो पुद्गल हैं, उन वर्गना को हम श्वासोश्वास वर्गना के जो पुद्गल को ग्रहण करते हैं वो श्वास है। प्रस्तुत सूत्र में श्वासोश्वास प्राण और श्वासोश्वास इन दोनों का निर्देश है। तो प्राण और श्वासोश्वास, तो प्राण का मतलब क्या होता है, जीवनी शक्ति होती है, और श्वास का मतलब होता है वायुमंडल से लिए जाने वाले श्वास वर्गना के पुद्गल। आपको डिफरेंट पूछे कि प्राण और श्वास में क्या अंतर है, आप बता सकते हैं कि प्राण का मतलब है जीवनी शक्ति और श्वास का मतलब है वायुमंडल से लिए जाने वाले श्वास वर्गना के पुद्गल। 55वां सूत्र में कहा है कि नैरिक जीव निरंतर श्वासोश्वास लेते रहते हैं क्योंकि वे अत्यंत दुखी है। मैंने जो व्यक्ति दुखी होता है उनके श्वासोश्वास की संख्या भी बढ़ जाती है। तो श्वासोश्वास की संख्या कब बढ़ जाती है, तो दुख के समय भी व्यक्ति की बढ़ जाती है। जब व्यक्ति गुस्सा में होता है उस समय भी उसके श्वास की संख्या बढ़ जाती है। जब व्यक्ति वासना में होता है उस समय भी श्वास की संख्या बढ़ जाती है। और जब व्यक्ति नींद में होता है उस समय भी श्वास की संख्या बढ़ जाती है। चलते समय भी हमारी श्वास की संख्या बढ़ जाती है। तो श्वास की संख्या हमारी कब कब बढ़ती है, और जब हम एकदम शांत हैं, गुस्सा हमारा एकदम शांत है, उस समय हमारा मन भी शांत होता है, तो श्वासोश्वास की संख्या भी कम आती है, श्वास भी कम आते हैं। जितना व्यक्ति शांत होता है उतने श्वास कम आते हैं। जितना व्यक्ति अशांत होता है, दुखी होता है, उसके श्वास की संख्या ज्यादा आती है। तो हमारा आयुष्य भी श्वासोश्वास पर निर्भर है। यदि हम 1 मिनट में 15 से 20 या 25 श्वास लेते हैं तो हमारा आयुष्य हम पूरा नहीं भोग पाएंगे। और यदि हम श्वास की संख्या को घटाते हैं, यानी 1 मिनट में हम 2 या 3 श्वास लेते हैं, तो हमारा आयुष्य हम पूरा भोग सकते हैं। आचार्य महाप्रज्ञ जी 1 मिनट में 1 श्वास लेते थे, इतना बड़ा श्वास लेते थे। ऐसे सामान्यतः मनुष्य 1 मिनट में 15 से 17 श्वास लेता है, लेकिन हम प्रैक्टिस करें तो हम 1 मिनट में अपने श्वास को 2 या 3 में भी हम ला सकते हैं। जैसे आपने प्रैक्टिस के लिए आप 5 सेकंड में आपको लेना है श्वास, 5 सेकंड आपको होल्ड करना है, यानी रोकना है, फिर 5 सेकंड आपको छोड़ने में लगाना है, 5 सेकंड वापस बाहर आपको रोकना है। तो 20 सेकंड में एक श्वास किया तो आपका 20-40, हाँ, तो 60 सेकंड में 3 श्वास आपका हो सकता है, यानी 1 मिनट में आप 3 श्वास ले सकते हैं यदि आप प्रैक्टिस करें। आज आप प्रैक्टिस करना घर जा करके कि 5 सेकंड आपको श्वास लेने में लगाना है, 5 सेकंड आपको रोकना है, 5 सेकंड आपको छोड़ने में लगाना है, 5 सेकंड आपको वहां होल्ड करना है, तो 20 सेकंड में एक श्वास। तो जो नारकी जीव होते हैं वो क्या करते हैं, निरंतर श्वास लेते रहते हैं, इनके श्वास की संख्या बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उनके दुख इतना होता है जिसके कारण उनके श्वास की संख्या बढ़ जाती है। देवता अनारकी के कितने दुख होते हैं वो आपको पता ही है, इसलिए यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 प्रकार के होते हैं। परमाधामी भी दुख देते हैं, क्षेत्रकृत माने वहां का क्षेत्र भी इतना भयंकर होता है, वहां पर क्षेत्र से भी दुख होता है। और आपस में भी जो नारकी जीव होते हैं वो लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो परस्पर भी होता है। परमात्मा में देवकृत होता है, क्षेत्रकृत, 3 प्रकार की वेदना होती है, और भी उनके बहुत सारे दुख होते हैं, भयंकर दुख होते हैं। यदि नारकी का वर्णन आपको डिटेल से पढ़ना है तो प्रज्ञापना सूत्र और सूत्रकृतांग सूत्र, सूत्रकृतांग का 5वां चैप्टर शायद, नारकी के दुखों का वर्णन, भयंकर दुखों का वर्णन है, अपन पढ़ भी नहीं सकते, ऐसा भयंकर दुख है। तो नारकी के जीव निरंतर श्वास लेते रहते हैं, ये आपको बताया। निर्याणम बनते आहारट्ठी हंता गोयमा आहारट्ठी जहाँ पन्नमणाए पड़मय आहार उद्देश्य तहा भाणी हब्बम। इसमें बताया जा रहा है कि जो नैरिक जीव हैं उनके आहार की इच्छा वो करते हैं, भगवान से गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं कि नैरिक जीवों को भी आहार यानी भोजन करने की, खाने की इच्छा होती है, तो भगवान कहते हैं हाँ गौतम, वे आहार की इच्छा करते हैं, उनको भी भूख लगती है, लेकिन वो भूख लगती है लेकिन वहां खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है। कहा जाता है कि यहाँ पे उनको जितना भी यहाँ पे मनुष्य क्षेत्र में जितना भी अनाज है सारा अनाज उनको खिला दिया जाए,
फिर भी उनकी भूख शांत नहीं होती, इतनी भूख होती है, अनंत भूख होती है, लेकिन एक कण भी खाने के लिए नहीं मिलता है। तो वो भूख का भी कष्ट सहन करते हैं। सर्दी भी इतनी होती है, अनंत गुणी सर्दी होती है, मनुष्य लोक में तो कुछ भी नहीं हो। हिमालय की ठंडी में यदि उनको सुला दे तो 6 महीने तक आराम से वो नींद ले सकते हैं। तो नारकी की इतनी भयंकर ठंडी होती है, गर्मी भी अनंत होती है। यहाँ का जो कुम्हार होते वो जो पकाते हैं ना मटके, उसको क्या बोलते हैं, उसके अंदर भी भट्ठी, भट्ठी में भी यदि उनको सुला दिया जाए तो 6 महीने आराम से वो सो सकते हैं। तो उनको भट्ठी की गर्मी भी कुछ नहीं लगती, उतनी गर्मी नारकी में होती है। तो नारकी के जीवों को भी खाने की इच्छा होती है, लेकिन वो खाने की इच्छा करते हैं, लेकिन जैसे वो बोलेंगे मुझे भूख लगी तो परमाधामी देवता तुरंत आ जाते हैं, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उनको खिलाते और कहते हैं, याद दिलाते, पूर्व जन्म में तुमको मदिरा बहुत प्रिय थी, मांस बहुत प्रिय था, उनके शरीर का टुकड़ा टुकड़ा करके उनके शरीर में जबरदस्ती डालते हैं, भयंकर उनको कष्ट देते हैं। ये प्रज्ञापना सूत्र में विस्तार से आप जान सकते हैं इसके बारे में। संगहि गहान, यानी संगहि गहान मैंने पूरा पूरे चैप्टर में क्या बताए उसका इसमें जिस्ट बता रहे। नैरेको की स्थिति कितनी है, वे कितने काल से उच्छ्वास लेते हैं, क्या वे आहार के इच्छुक हैं, वे किस प्रकार का आहार करते हैं, वे सब आत्म प्रदेश से आहार करते हैं, वे कितने भाग का आहार करते हैं, वे आहार परिणाम योग्य सब खुदलुक आहार करते हैं, वे उसका किस रूप में परिमन करते हैं। तो ये 15 सूत्र हमारे पूर्ण हो गए। किसी को प्रश्न हो तो अब पूछ सकते हैं, क्योंकि अब अपने पास लगभग 15